हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 मित्रता का मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये समझिएगा, अगर आप ये गद्यांश सॉल्व करके जाते हैं ना बोर्ड परीक्षा में, तो देखिएगा बोर्ड परीक्षा में ऐसा गद्यांश तो आपको 100% एक ना एक देखने को ना किसी सेट में जरूर मिलेगा, अगर आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़कर जाते हो। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गद्यांश सॉल्व करने की सबसे अच्छा तरीका। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि गद्यांश बोर्ड परीक्षा में आप कैसे लिखो ताकि फुल मार्क्स आपको मिले। तो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और यहां से आपका जो नंबर होता है प्यारे बच्चों, 6 नंबर का ही पूछा जाता है। और 6 नंबर कैसे क्लियर होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी 6 नंबर क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपका सेकंड जो गद्यांश है वो सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं हिंदी के चैप्टर नंबर 1 मित्रता की, जिसमें मैंने आपको एक पहला जो आपका इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो सॉल्व कराया है। वैसे तो बहुत सारे गद्यांश है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 गद्यांश, उनको मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आपको उनको करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट दूसरा गद्यांश बताने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए आपको बस डेली की डेली वीडियोस डालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी गद्यांश आता है ना बोर्ड परीक्षा में, उसको अच्छे से रीड करना है एक बार। ठीक है, रीड करने से यह होगा कि आपकी चीजें जो होती अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये जो गद्यांश दे रखा है ना, यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले ये हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको और भी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जो गद्यांश होता है ना, उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 3। यहाँ पर मैं आपके लिए 4 लिख कर लाया हूँ। तो यहाँ देखिए 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, आपको केवल और केवल 3 प्रश्न करने के लिए होते हैं। कितने? 3। एक मैं लिखकर लाया हूँ एक्स्ट्रा प्रश्न, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लिखकर लाया हूँ। और जितने प्रश्न मैंने लिखे हैं तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, वो 1 2 3, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको क्या लिखना पड़ता है भाई? संदर्भ लिखना पड़ता है। संदर्भ कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखिए कैसे आपको व्याख्या करनी है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कि अगर आपको व्याख्या नहीं भी आ रही है तो आप कैसे करो। इसके बाद देखिए व्याख्या से संबंधित आपसे बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप ये तीनों प्रश्न करके आते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने? 6 नंबर, और ये 6 मार्क्स आपका बहुत ही ईजी होता है लाना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जो अभी मैंने आपको गद्यांश दिखाया उसको मैं आपको पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है सब कुछ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है जो उसे दिन प्रतिदिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो गद्यांश है क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जो आपके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको पढ़ोगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि जो संगति होती है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ठीक है, तो पहली लाइन लिखिए, उसको समझते हैं जरा। कुसंग, कुसंग मीन्स होता है बच्चों बुरी संगति, और ज्वर, ज्वर मीन्स होता है बुखार। तो बुखार और बुरी संगति लगभग दोनों समान होते हैं। जिस प्रकार से बच्चों कुसंग यानी बुरी संगति हमारे अंदर अगर आ जाए, या फिर हम बुरी संगति में पड़ जाएं, तो हमारे सारे जो कार्य होते हैं बच्चों, कितने कार्य जो भी हमारे अंदर अच्छे आचरण होते हैं सब क्या होते हैं? चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं, और बुरे जो आचरण होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि हम गलत संगति में रहते हैं। आगे जो देखते हैं ज्वर, ज्वर मीन्स होता है बुखार। बुखार का मतलब होता है भाई जो बुखार अगर हमारे शरीर के अंदर एक बार आ जाए ना, तो उससे कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और बुखार से किसी किसी लोगों का प्राण भी चले जाते हैं। तो जो कुसंग का ज्वर और जो आपका बुखार है लगभग समान होता है। ठीक है, यह केवल यानी जो आपका कुसंग और जो आपका ये है ना बुखार गलत संगति, यह केवल नीति यानी हमारे अंदर जो अच्छे आचरण हैं उनका ही नाश नहीं करती, बल्कि हमारी बुद्धि को भी क्षय कर देती है। बल्कि हमारी बुद्धि को भी क्या कर देती है? क्षय करती है, यानी बुद्धि को भी हमारी कम करती है। अगर आप बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है ना, तो आप लोग की जो बुद्धि होती है वो कम होती चली जाती है, आप लोग पढ़ने में अच्छे नहीं रह जाओगे। ठीक है, अगर बुरी संगति में पढ़ोगे। ठीक है,
है। बातें समझ में आगे लिखा हुआ है कि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो युवा है, अब लोग जानते हो युवा किसे कहते हैं, ठीक है। तो युवा पुरुष यानी कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जिसकी 18 साल से ऊपर उम्र होती है, उसे हम लोग युवा कहते हैं। तो युवा पुरुष की बुरी संगति होगी, यानी यदि उसकी संगति बुरी होगी तो ना उसके पैर में बंधी चक्की के समान, अर्थात मेरे बच्चों कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर उसके पैरों में बंधी चक्की का मतलब है कि उसके पैरों में बंधी लोहे की कोई या फिर पत्थर के समान होगी, जो उसे आगे अच्छी ओर बढ़ने नहीं देगी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, जो उसे दिन प्रतिदिन, अर्थात जो उसे धीरे धीरे अंधकार की ओर डालती जाएगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनीत के गड्ढे में, अर्थात अंधकार के गड्ढे में डालती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो बाहु के समान होगी, अर्थात अगर संगति अच्छी होगी ना तो वो आपको अंधकार से कहाँ ले जाएगी, अंधकार से आपको चमत्कार की ओर ले जाएगी, यानी ऐसी जगह ले जाएगी जहां पर आपका जीवन सक्सेस हो जाता है, लाइफ अच्छे से चलने लगती है, ऐसी जगह ले जाती है आपकी संगति। एंड आपके बाद लास्ट में दे रखा है कि सहारा देने वाले बाहु की समान होती है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर, अर्थात हमारे सक्सेस की ओर उठाती जाती है, ठीक है। तो देखिए, इतना जो मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा सा समझ में आया होगा ना, 1%, 2%, 3%, 4%, जितना समझ में आया होगा उतना ही सही है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया तो वो आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 से 3 बार समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको वीडियो को लगभग आपको 2 से 3 बार देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, आपको पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित व्याख्या, संदर्भ, प्रश्न सब कर ले जाओगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आपसे क्या होता है, इससे संबंधित प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जाता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, जिसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्याख्या, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। इसके बाद 2 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जाता है जो कि इसी व्याख्या से संबंधित, यानी इसी गद्यांश में दिया होता है, उसका आंसर उसको आपको लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे संदर्भ, क्या देखेंगे, संदर्भ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो संदर्भ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तो बताना तो मुझे पड़ेगा ही, ठीक है। तो देखिए, संदर्भ लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, संदर्भ, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, देखिएगा संदर्भ कैसे लिखेंगे। देखिए, लिखा हुआ संदर्भ में क्या क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले जान लो, संदर्भ में आपका पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका चैप्टर नंबर नेम है, यानी जो चैप्टर है उसका नेम लिखना पड़ता है, एंड जो चैप्टर के लेखक है उसका नेम लिखना पड़ता है, जिसके लिए आपको मिल जाते हैं टोटल 2 नंबर। कितने, टोटल 2 नंबर मिलते हैं। और ये 2 नंबर लाना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जो आपको संदर्भ लिखना पड़ता है वो लगभग सभी का सिमिलर होता है, ठीक है। तो देखिए, लिखना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। अब यहाँ मैंने जो आपका हिंदी जो आपके ब्लैक पेन से लिखा है ना, इसको आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। अगर आप ब्लैक से नहीं लिखोगे तो आपका हो सकता है नंबर कट जाए, ठीक है। कटेगा नहीं, लेकिन इंप्रेशन थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा, इसलिए एग्जामिनर नंबर काट भी सकता है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। केवल और केवल 2 चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, आपको चैप्टर के नेम याद रखने हैं, एंड आपको चैप्टर के जो लेखक है उसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका 2 नंबर तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर तो आपको पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपसे बोर्ड परीक्षा में क्या पूछी जाती है, व्याख्या करने के लिए आती है, जिसके लिए आपको बच्चों मिलते हैं टोटल 2 नंबर। बातें समझ में आई। अब देखिए, ये जो 2 नंबर आपको लेने होते हैं ना, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है इसमें, यहाँ पर ज्यादा लिखना पड़ता है, तभी आपको 2 नंबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ती है बच्चों। अगर आपके रेखांकित अंश ज्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पर व्याख्या करवाई, इसमें देख सकते हो आप लोग की पूरी की पूरी व्याख्या करनी होगी, यानी पूरा का पूरा रेखांकित है और पूरी की पूरी व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो मैं इसकी पूरी की पूरी व्याख्या करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो लाइन थी आपकी, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्यारे बच्चों की, लिखेंगे हम लोग लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। भाई शुक्ल जी क्या कहते हैं, तो भाई मैंने आपको बताया था अभी कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, लिखा हुआ है कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक है। बुरे और गलत लोगों की संगति घातक बुखार की तरह होती है। बुखार का मतलब होता है ज्वर, और किसकी तरह होती है, बुखार की तरह होती है, हानिकारक होती है, ठीक है। बातें समझ में आई आपको। आगे देखिए, लिखा हुआ है जिस प्रकार भयानक ज्वर, यानी जो हमारा बुखार है वो व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता
वह सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित व अनुचित का मतलब होता है सही व गलत का निर्णय, यानी अच्छे व बुरे का निर्णय नहीं ले पाता है, या फिर विवेक उसमें वो खो देता है। ठीक है, उचित व अनुचित, अच्छे व बुरे का विवेक खो देता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताई ना व्याख्या, इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है केवल। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, वरना जो मैंने आपको शुरुआत में गद्यांश का जो मैंने आपको व्याख्या बताई थी अपने मुंह बोली, वो अगर आपने समझ ली ना तो आप व्याख्या खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो व्याख्या है, ये आपकी व्याख्या ऐसी व्याख्या जैसे कि जो स्टूडेंट्स कमजोर हैं, थोड़ा सा व्याख्या वगैरह नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं लिख कर लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स तो होशियार नहीं होते ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, तो हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स ये ना भी लिखें, तो अगर जो लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको पढ़ने वाली है नोट्स में। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और आपकी व्याख्या बचती है, इसको समझना होगा। व्याख्या तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपके लिए इतनी लिख कर लाया हूं जितनी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी समझ गया, फिर इसके बाद में आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए लिखोगे, मानव जीवन में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। मैंने आपको बताया था कि क्या मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यह बताया था किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, तो देखिए वहां पर यही तो लिखा हुआ कि मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, अर्थात जो हमारे युवा होते हैं ना, उनके लिए ये अवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर संगति बुरी होगी तो उसके आचरण भी बुरे होंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कुसंगत की किसी भी युवा पुरुष की सारा उन्नति, जो आपकी सारी उन्नति होती है ना, वो प्रगति की उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार से हमारी आचरण जो होते हैं गलत होंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैरों में बंधा हुआ भारी पत्थर, जैसे कि अगर बुरी संगति होगी ना तो आपको हमेशा अंधकार की ओर ले जाएगी, ना कि चमत्कार की ओर। ठीक है, तो आगे आपको यही सब लिखना है आपको व्याख्या में, बल्कि उसकी गति को अवरोध करता है, और ये सब कुछ इतनी चीजें समझने वाली थी, मैंने आपको उतनी बता दी। ठीक है, आगे आप लोग खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, और शुरुआत की जो आपकी व्याख्या होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है समझना, लास्ट का तो आप लोग बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी, दूसरा प्रश्न, यानी जो तीसरा प्रश्न हमारा पूछा गया था, वो देखिए तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो बताइए किस प्रकार से पड़ता है। कुसंग का जो प्रभाव होता है व्यक्ति पर जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर निम्नलिखित प्रकार से पड़ता है, उसका जो प्रभाव होता है वो पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहला आप लोग पॉइंट लिखोगे कि व्यक्ति धीरे धीरे अंधकार के गड्ढे में गिरता जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई। ये जो व्यक्ति होता है ना, धीरे धीरे कहाँ गिरता जाता है, अंधकार के गड्ढे में गिरता जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे कि व्यक्ति का सदाचार नष्ट हो जाता है, वह दुराचार करने लगता है, अर्थात उसके अंदर जितने भी अच्छे आचरण होते हैं वो सब कुछ भूल जाता है, यानी सब कुछ वो खो बैठता है, और जितनी गंदी आदतें होती हैं वो सब कुछ सीख जाता है। किस स्थिति में, कुसंगत की स्थिति में, यानी कि गलत व्यक्ति की स्थिति में। ठीक है, गलत दोस्तों की स्थिति में। तीसरा पॉइंट है आपका इसी में कि व्यक्ति की बुद्धि व विवेक का नाश हो जाता है। ठीक है, अर्थात अगर हमारी संगति बुरी होगी तो हमारी बुद्धि का, विवेक का नाश हो जाता है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो आपका कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, उसके प्रभाव के ऊपर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने। तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि युवा पुरुष की, ये देखिए ये जो प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में 4 नहीं पूछे जाएंगे केवल और केवल 3 प्रश्न। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक एक्स्ट्रा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर खुद से करोगे बोर्ड एग्जाम में, यानी कि सॉरी बोर्ड एग्जाम में नहीं, खुद से करोगे आप लोग घर में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद से करोगे, क्योंकि मैंने आपको पूरी की पूरी व्याख्या, पूरी की पूरी हैंड रिटन व्याख्या कराई है, तो 2 बार आपको चीजें समझाई है मैंने। तो आप लोग युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो देखिए युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। चलो, तो देखिए किसी युवा पुरुष की संगति यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। आपको बताया था, आंसर से ही आया, यानी कि गद्यांश से ही लिया गया है। तो देखिए गद्यांश से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी कि आंसर्स बनाने हैं, आपको कहीं से ढूंढ के नहीं लाना, बाहर से नहीं लिखना, जैसा गद्यांश में दिया जाए वैसा आपको लिखना है। तो किसी युवा पुरुष की संगति यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, यदि बुरी होगी तो वह अंधकार की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी है आपके तीसरे प्रश्न में। ठीक है, और अगर ऐसा प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो अगर आप लिख दोगे तो 2 नंबर आपके यहाँ से पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों
क्यों? हमने आपको एक इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व कराया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ये गद्यांश सॉल्व कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा गया तो आप लोग यहाँ से एक भी चीजें समझ में अगर गए होना तो आप लोग जरूर लिख कर ले जाओगे बोर्ड एग्जाम में और पूरा का पूरा फोड़ कराओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है आपको सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।